चलिए आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किया था कि व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बच्चों हमें क्या बताता है, तो किसी भी बिजनेस के सॉल्वेंसी को चेक करने का मतलब क्या हुआ। किसी भी बिजनेस के सॉल्वेंसी को चेक करने का मतलब यह हुआ कि उसकी डेट पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, उसने जो पैसे उधार लिए हैं उसकी देने की औकात कितनी है। ये बात हम पता लगाते हैं सॉल्वेंसी रेशियो से। और सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले हमने पढ़ा था डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम उससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। डेट और इक्विटी के कई फॉर्मूले के ऊपर हमने चर्चा किया था कि डेट अलग अलग जानकारी के हिसाब से कैसे निकाला जाता है। हम लॉन्ग टर्म को लेते हैं, शॉर्ट टर्म को नहीं लेते। कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से कैसे निकलता है, और साथ के साथ इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकाले जाते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चली थी। आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में मुझे जहां तक याद आ रहा है लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 22 तक किए थे। उसी के आगे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, इसलिए घबराओ मत। इससे 22 सवाल इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करवाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब 22 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो है ये ना ही तो क्रैश कोर्स है ना ही रिवीजन है, पूरा का पूरा एक जो कोर्स है उस अंदाज से उस तरीके से मैं यहां पढ़ा रहा हूं। तो जो भी बच्चा इस चैप्टर को पूरा कवर अप करना चाहता है, प्लेलिस्ट में पड़े एक एक वीडियो को देखे, उसका पूरा का पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा रेशियो एनालिसिस का। जो चैप्टर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो चैप्टर आप बहुत मजे में उड़ा दिए हो और आप बहुत कंफर्टेबली इसको एग्जाम में भी अप्रोच करोगे। देखो जरा क्या बोला, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो जानकारी हमको नीचे दी गई है, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। हमको क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ मेहक लिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, मेहक लिमिटेड की डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे। सबसे पहले सबसे ऊपर तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 23, और इसको सम्मान के साथ इसको मार्क करेंगे। हम लोगों को निकालना क्या है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। लिख देंगे जो निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं है। लो भाई, डेट इक्विटी रेशियो, और हम ये जानते हैं कि डेट अपॉन इक्विटी होता है। मतलब अगर हम दो चीजों की कैलकुलेशन इस सवाल में अगर हम कर लें, दो चीजों की कैलकुलेशन अगर इस सवाल में हम लोग सलीके से बच्चों अगर हम लोग कर लें, तो फिर टेंशन जैसी कोई चीज नहीं रहने वाली है ना। एक तो सबसे पहले डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। डेट का मतलब किससे होता है, लॉन्ग टर्म। देखो जरा यहां लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन से हमको दे रखे हैं। शेयर कैपिटल डेट का हिस्सा नहीं है, इक्विटी का हिस्सा है। रिजर्व फंड इक्विटी का हिस्सा है। पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि शेयर होल्डर फंड में तीन चीजों को मिला के शेयर होल्डर फंड बना, एक इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये रिजर्व का हिस्सा है, रिजर्व एंड सरप्लस में ये जाता है, तो ये भी इक्विटी का हिस्सा है। डिबेंचर बिल्कुल लॉन्ग टर्म ही होता है, ये लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा बन जाएगा, ये डेट का हिस्सा बन जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी डेट का हिस्सा बन जाएगा। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भैया ये तो करेंट लायबिलिटी है और करेंट लायबिलिटी को तो हम लेते ही नहीं है, तो इसको तो पहले ही इग्नोर करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई कर लेना है कि कौन सा इक्विटी है, तो ये भी भैया हमारा इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, और साथ के साथ ये भी हमारा इक्विटी है।
मतलब डेट निकालने के लिए आपको इन दो चीजों को ऐड करना है और इक्विटी निकालने के लिए आपको इन चार चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्या सॉल्व नहीं कर लोगे? डेट बराबर सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? 6 लाख। डेट बराबर, यहां मैं लिखूंगा, आपको तसल्ली से लिखना होगा किन किन चीजों को मिला के बना। तो एक तो मिला के बना डिबेंचर और दूसरा मिला के बना क्या? दूसरा मिला के बना लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो तसल्ली से आप लिखोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब रख दो, डिबेंचर की वैल्यू है 6 लाख रुपए, ये लो, प्लस और लॉन्ग टर्म प्रोविजन की वैल्यू है कितनी? 1,25,000 रुपए। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 7,25,000। ये लो 7,25,000। डेट हमारे पास आ गया। हमको अब चाहिए क्या? इक्विटी के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल तरीके से हड़बड़ाना नहीं, एग्जाम में प्रेजेंटेशन के नंबर मिलने हैं, ठीक है? तो इक्विटी शेयर आप पहले पूरा आइटम लिखोगे जिन जिन को आप जोड़ने वाले हो। तो एक हो गया इक्विटी शेयर के बाद आप इसमें जोड़ने वाले हो किसको? प्रेफरेंस शेयर को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखोगे, तुम्हें विद्या कसम है, विद्या की कसम नहीं है, वरना तुम तो विद्या को मार देगा। विद्या कसम है, एजुकेशन वाला। रिजर्व फंड प्लस सरप्लस, ये बैलेंस, तो ये चला जाएगा रिजर्व फंड के साथ इसको भी डाल देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लो, प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो भाई वैल्यू रखो सबकी, 2 लाख, 2,50,000, 50,000। दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। दो लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितना आएगा भाई? 4 लाख। 4 लाख और एक 5 लाख, दोनों वैल्यू तुम्हारे पास में है। वैल्यू रख दो तसल्ली से, लिखो डेट इक्विटी रेशियो बराबर नाउ। अब इसके नीचे मैं कंक्लूजन लिखूंगा, और कंक्लूजन में क्या लिखूंगा भाई? नाउ डेट इक्विटी रेशियो। सारे सवाल इसी वीडियो में हम करेंगे इसके। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, भाई सारे सवाल कर लो, डेट अपॉन इक्विटी, फॉर्मूला लिख दिया, डेट अपॉन इक्विटी। डेट तुम्हारे सामने है, डेट कितना है? 7,25,000, 7,25,000। और इक्विटी कितना है भाई? इक्विटी निकाला है, इक्विटी है 5 लाख। इसको भाग दे दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है, इस टू 1 आ जाएगा, इस टू 1। और इसी के साथ, या आने के साथ साथ हम लोग मुस्कुराएंगे। तुम पूरा निकाल लेना भाई, सॉल्व कर लेना, पूरा आप निकाल लोगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने काफी शानदार तरीके से किया। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें तो आपको नहीं ही होगी, है क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, तसल्ली से नोट डाउन कर लेना। आओ जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो किया ही था, नंबरिंग कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है टाइपिंग वाले ने, तो ये 23 का ए कर लो और इसको मैं 23 का बी करवा देता हूं। ये 23 का बी हो गया। इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो।
डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जहां टोटल एसेट्स दिया है, वाह वाह वाह, टोटल डेट दिया है, वाह वाह वाह, और करेंट लायबिलिटी दिया है 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अप्रोच को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे और शानदार ढंग से हम लोग करेंगे। लो सॉल्यूशन, इसीलिए तो लिखवाया था सब आइटम। अब देखो ना, बैलेंस शीट हमको चाहिए डेट और इक्विटी, और डेट में भी कौन सा डेट चाहिए, सिर्फ नॉन करेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला डेट चाहिए। तो भैया देखो, हमको दिया है टोटल एसेट्स भी दिया है, टोटल डेट भी दिया है। तो डेट का फॉर्मूला मैं तुमको लिखवाया था, पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट में बताया था। डेट बराबर कैसे निकलता है, तो टोटल डेट में से जब सेम फॉर्मूला को यूज कर लेना है, जब टोटल डेट में से मैं करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लूं, जब टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटीज को मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, पता है क्या, डेट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। टोटल डेट दिया है 2.5 लाख, लो टोटल डेट हमको दिया है कितना, 2.5 लाख। 2.5 लाख में से हम करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटी हमारे पास है कितना, 80,000। तो 2.5 लाख में से 80,000 गया, कितना बचेगा, 1,70,000। 1,70,000। लो डेट आ गया। अब हमको चाहिए इक्विटी। अगली लड़ाई जो हमारी शुरू हुई है वो है इक्विटी के लिए। अब इक्विटी निकालने के कई तरीके होते हैं। अब तुम्हारा दिमाग यहां चकरा जाएगा कि सर पिछली बार तो इक्विटी निकालने का सिंपल तरीका था, आपने पिछली क्वेश्चन में क्या किया, आपने पिछली क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, इक्विटी, आपने शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व फंड सबको जोड़ दिया, इक्विटी निकाल दिया। लेकिन इस सवाल में तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो बेटा इसीलिए तो पिछली क्लास में जरा कॉन्सेप्ट को याद कर लो। चलो मैं तुमको जरा सा रिवाइज करवा देता हूं। पिछले कॉन्सेप्ट में जब हम चर्चा कर रहे थे इक्विटी के ऊपर, तो जरा एक बार फॉर्मूला को देख लो। इक्विटी निकालने का पहला फॉर्मूला, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा फॉर्मूला, इक्विटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड है। सारी की सारी चीजें नोट्स में है, नोट्स के बाहर कुछ नहीं है। देखो जरा, इक्विटी बराबर टोटल एसेट में से जब टोटल डेट माइनस करोगे तो भी इक्विटी आएगा। और एक फॉर्मूला ये भी था, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी आएगा। तो जैसा जानकारी दिया होगा उस हिसाब से फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। क्या सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। तो इक्विटी बराबर मेरे लाल हम जानते हैं क्या होता है, इक्विटी बराबर फॉर्मूले को लिख लेंगे, इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। तो फॉर्मूले का बस आपको ध्यान रखना है, फिर सवाल तो यूं ही बनेगा आपसे, टोटल डेट्स। और मजे की बात क्या है, दोनों चीजें आपको बिल्कुल नायाब तरीके से दे रखी हैं। टोटल एसेट्स कितना है भाई मेरे, टोटल एसेट्स है 3.5 लाख, और इसके साथ साथ टोटल डेट कितना है, टोटल डेट हमने अभी अभी निकाला है 1,70,000। टोटल डेट हमने अभी अभी निकाला है 1,70,000। तो ये कुछ बनता है हमारे पास कितना, 1,80,000। ये हमारे पास बनता है कुछ 1,80,000। जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों, एक बार जरूर देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी कहीं हो जाए। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आ ही रहे बिल्कुल। फॉर्मूले में क्या है भाई, यहां देखो जरा ध्यान से,
इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट ना। ये तो भैया मैंने सिर्फ डेट निकाला है, ये तो मैंने सिर्फ डेट निकाला है ना। टोटल डेट तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही है। यहां पर टोटल डेट कितना है, 2.5 लाख हमको गिवन है। तो जानकारी कभी भी बहुत ध्यान से एग्जाम में कंसीडर करेंगे। टोटल डेट और डेट में फर्क होता है। टोटल डेट में टोटल डेट में भैया, टोटल डेट में शामिल होता है क्या, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लेकिन डेट का मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म। तो हम लोगों को यहाँ टोटल डेट लेना है, मतलब 2.5 लाख लेना है, 2.5 लाख। तो भैया ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा हमारा 1 लाख। ये लो, अब निकाल दो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, दोनों चीजें तुम्हारे पास में है। तो मैं यहां लिखूंगा नाउ हम जानते हैं डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, नहीं निकाल दोगे इजिली निकल जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी को डिवाइड करो, पहले फॉर्मूला लिख लो, डिवाइड करना और आंसर लेके चले आना। डेट अपॉन इक्विटी डिवाइड करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, और फिर मुस्कुराने की वजह तुम्हारी मैं बन जाऊंगा। क्लियर है बच्चों? चलो आओ अगले सवाल को भी करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25। नंबरिंग जरा सा ठीक कर लो, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नंबरिंग बस हल्का सा मिस्टेक इधर उधर हो गया है। 25 का मतलब है ये है हमारा 24 है, बी हटा लो, बी की जरूरत नहीं है, ये 24 इसको कर लो सीधे सीधे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। आओ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोला। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। ये सारी जानकारी हमको दी गई है। क्यों दी गई है? सवाल बनाने के लिए दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि कैलकुलेट ये करवाना चाहता है। ये नालायक मुझसे क्या चाहता है? कैलकुलेट करवाना चाहता है। और क्या चीज कैलकुलेट कराना चाहता है? डेट टू इक्विटी रेशियो मुझसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो यही तो हम करना चाह रहे हैं, बस जानकारी कुछ अलग प्रकार से इसमें दी गई हो सकती है। देखो जरा सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं भैया, सवाल जैसा भी होगा सॉल्व करेंगे। हर सवाल में आपको कुछ नया मिलने वाला है, बोर फील नहीं करने दूंगा। सवाल के अंदर यूनिकनेस मिलेगा, आप चीजों को अच्छे ढंग से समझते चलो और करते चलो। देखो जरा, शेयर कैपिटल दिया है 1,60,000, बड़ी अच्छी बात है। जनरल रिजर्व 80,000, लोन दिया है तो ये डेट का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म होगा तो ये डेट का हिस्सा हो जाएगा। ये जनरल रिजर्व इक्विटी का हिस्सा हो जाएगा, ये भी शेयर कैपिटल भी इक्विटी का हिस्सा हो जाएगा। मार्क करते चलो, दिमाग में फिगर बनाते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिगर जब नहीं बनना शुरू होता है समस्या वहां शुरू हो जाती है। सेल्स फॉर द ईयर, मैंने फॉर्मूला में कहीं भी तुमको सेल्स का यूज करना नहीं सिखाया, लेकिन मुझे सेल्स दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं है। टैक्स पेड मैंने तुमको अभी तक फॉर्मूला में कहीं यूज करना नहीं सिखाया, मतलब इग्नोर करने वाली बात मुझे है। कुछ चीजों को इग्नोर भी करना होगा जो चीज की कोई यूज नहीं है। अच्छा आगे देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका यूज होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट का हिस्सा हो जाएगा, मतलब ये भी इक्विटी के कैलकुलेशन के दौरान शामिल होगा। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। भाई इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं इक्विटी निकाल दूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विटी, और इक्विटी निकालना बहुत आसान है। तीन तीन चीजों को जोड़ दो। सबसे पहले जिन जिन चीजों को जोड़ेंगे हम लिखेंगे। हम जोड़ रहे हैं शेयर कैपिटल को, हम जोड़ रहे हैं जनरल रिजर्व को, हम जोड़ रहे हैं जनरल रिजर्व को, और किसको जोड़ रहे हैं भाई? और हम जोड़ रहे हैं किसको? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। हम जोड़ रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिख दो भाई प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लो, और कुछ तो नहीं है?
नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1,60,000। क्या दिक्कत है? 1,60,000 प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है भाई? 80,000। और ये प्रॉफिट कितना है? ये प्रॉफिट भी 80,000। 80 80 61, 61 और 61 3,20,000। इसमें कौन सी टेंशन की बात है जो तुम टेंशन ही आ रहे हो बिना मतलब के? ओके कोई बात नहीं है। आओ जरा, डेट, डेट निकलेगा क्या? 15% लोन का मतलब लॉन्ग टर्म में डेट दिया है। डेट हमको सीधा सीधा दिया है सवाल में, डेट इज इक्वल टू, क्या व्हाइट कलर का पेन आपको विजिबल हो रहा है? नहीं विजिबल है, मैं चेंज कर देता हूं। डेट दिया है कितना? 1,00,000। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो भाई इसमें तुमको टेंशन क्या है? निकाल दो फटाफट। कोई टेंशन है तो मुझे बताओ जरा। डेट आ गया 1,00,000, इक्विटी आ गया इतना, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे शांति से। नाउ लिखेंगे, नाउ नाउ क्या लिखेंगे? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूला को चिपका दो। नाउ फॉर्मूला बराबर डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू तुम्हारे सामने है 1,00,000, तो ये हो जाएगा 1,00,000, और इक्विटी की वैल्यू तुम्हारे सामने है 3,20,000। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा और तुम मुस्कुरा दोगे। ये भाई निकाल लेना। ये रेशियो नीचे तो 1 ही आएगा ना, 3 वीक से भाग देना है तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों, हो नहीं जाएगा? नालायक बच्चों, सॉल्व होगा या नहीं होगा? चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें तुमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। आओ जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। पहले आराम से लिखते जाना, वीडियो पॉज करके दिक्कत नहीं है। एक और अच्छा तरीका है कि तुम समझ लो और बिना देखे हुए खुद से लिख लो ना, लगे हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग का टेस्ट हो जाएगा और तुमको पता चल जाएगा। कि तुम कितने होशियार हो। ठीक है बच्चों, आओ अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल भी बहुत आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। क्या बोला नायाब चीज निकालने के लिए? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू मिनीमैक्स लिमिटेड। अरे बाप रे बाप, मिनीमैक्स लिमिटेड का जानकारी है। बोलता क्या है? कैलकुलेट करो डेट टू इक्विटी रेशियो, कैलकुलेट करो। अच्छा बेटा, ये निकालना है, कोई बात नहीं, हम तो तलाश में है ही निकालने के। और डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक चाहिए डेट, दूसरा चाहिए इक्विटी। और डेट में देखो, डेट में हम एक फॉर्मूला और पढ़े थे, लॉन्ग टर्म डेट और प्रोविजन को एक साथ ऐड करके हम निकालते हैं क्या? डेट। तो ये दोनों को जोड़ दिया तो डेट आ गया। करंट लायबिलिटी को क्या शामिल करते हैं क्या? नहीं करते हैं, इग्नोर। आगे देखते हैं कहीं यूज हो जाए। करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, अच्छी बात है। नॉन करंट एसेट्स दिया है। तो भैया दो चीजों के लिए लड़ाई करनी होती है, एक तो करनी होती है डेट के लिए, और डेट का फॉर्मूला होता ही क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कॉन्सेप्ट वाले दिन देख लेना जरा, सबसे पहले यही पढ़ाया था। डेट के कई सारे फॉर्मूले बताया था, जिसमें दूसरे नंबर का ये था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये लो जरा, मजा आ रहा है ना सवाल को सॉल्व करके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है भाई? 2,00,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है? 1,00,000। इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो मेरे पास निकल के आ गया कि भैया हमारे पास 3,00,000 जो है वो क्या है?
वो है डेट। दिमाग लगाओ, इक्विटी कैसे निकालेंगे इस सवाल में। तो मैं कहता हूं ना, जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है उसको किसी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। रटने वाला बच्चा सवाल को नहीं फंस जाएगा, इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी कैसे निकलेगा। अरे भाई तरीका से चलोगे तो सब तुमसे निकलेगा। चलो एक बार और फिर से तुमको बच्चा समझ के समझा देते हैं। याद है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे कुछ बनाते थे। सबसे ऊपर क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हम क्या लिखते थे? शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड एक नंबर हेडिंग। दूसरा नंबर हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तीसरा नंबर हेडिंग करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद इन सबका हम कर देते थे टोटल। और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दोनों क्या होते थे हमारे? दोनों बराबर होते थे। तो इसी बैलेंस शीट की मदद से हम निकाल लेंगे क्या? इक्विटी निकालना है हमको, हमको निकालना है इक्विटी। और एक बात हम ये भी तो जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं, कि जो इक्विटी होता है, जो इक्विटी होता है वो बराबर होता है किसके? शेयर होल्डर्स फंड के। जो इक्विटी होता है वो बराबर होता है किसके? इक्विटी का ही नाम है क्या? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका मतलब अगर हम क्या निकाल लें? अगर हम ये शेयर होल्डर फंड निकाल लें, तो शेयर होल्डर फंड निकालने तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। अब इस बैलेंस शीट को देख के क्या तुम शेयर होल्डर फंड नहीं निकाल लोगे? ये है मेरा टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है किसके? टोटल लायबिलिटी बराबर होता है टोटल एसेट्स के। ये आप जानते हो, ये कोई नई बात नहीं है। बच्चों लिंक करना चीजों को सीखो, लिंक करना सीख गए ना तो फिर सवाल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भारी से भारी सवाल तुम आसान तरीके से बना लोगे बिना किसी समस्या के। तो सवाल में टोटल लायबिलिटी तो हमको कहीं नहीं दिया है, टोटल लायबिलिटी तो कहीं नहीं दिया है। तो एक काम करता हूं, मैं टोटल एसेट निकाल लूंगा, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा? जब मैं इधर देखो ना, नॉन करेंट एसेट्स में जब मैं करेंट एसेट्स को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास इन दोनों को मिला के क्या मेरे पास टोटल एसेट नहीं बनेगा क्या? इन दोनों को अगर मैं एक साथ प्लस कर दूं तो करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स, ये दोनों मिला के क्या बन गया? ये दोनों मिला के बन गए टोटल एसेट्स, जो कि उगा नहीं, येलो कलर व्हाइट पर विजिबल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं मिटा के लिख देता हूं, ये लो, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ये दोनों मिला के क्या बन गए? टोटल एसेट्स। अब इस टोटल एसेट्स यही बराबर हो जाएगा किसके? टोटल लायबिलिटी के। तो मेरे पास टोटल लायबिलिटी आ गया। अब इस टोटल लायबिलिटी में से मुझे चाहिए ये वाला। तो एक बात बताओ ना, इस टोटल में से अगर मैं नॉन करेंट वाले को माइनस कर लूं और करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? क्या मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं? नॉन करेंट का मतलब क्या हुआ? नॉन करेंट का मतलब इसी डेट से हुआ, नॉन करेंट का मतलब इसी डेट से हुआ। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही ला या नहीं आ रही ला? चलो तो इक्विटी निकाल लेंगे भाई, उसमें क्या है, सीधा ये मैंने आपको समझाया है बस। अब आओ जरा लिखने का तरीका देखो जरा। नाउ मैं लिखूंगा नाउ, ये सब आपको समझना है तो लिख लो, समझने के लिए नहीं तो कोई बात नहीं है, मत लिखो। नाउ मुझे निकालना है इक्विटी। इक्विटी, तो इक्विटी के लिए सबसे पहले मैं लूंगा शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा शेयर होल्डर्स फंड निकालना है तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं टोटल। तो टोटल में दो चीजों को मुझे जोड़ना होगा, एक नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट। तो आप समझ लिया, फॉर्मूला बस बनाना है।
तो पहले मैंने लिख लिया नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स में मैंने जोड़ दिया किसको, करेंट एसेट्स को, मैंने जोड़ दिया करेंट एसेट्स को। तो यही मेरे साथ ध्यान से भूलना मत ये कैसे मैं लिखा, मैं यहां लिख भी देता हूं। तो यही मेरा बना, यही मेरा क्या बना, यही दोनों मेरा मिलके बन गया टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स ही बराबर होता है किसके, टोटल लायबिलिटीज के। अप्रोच को सीखो जरा, अप्रोच सीखना जरूरी है, अगर रटोगे तो रटते रह जाओगे। टोटल एसेट्स आ गया मतलब टोटल लायबिलिटी आ गया। अब इस टोटल लायबिलिटी में से मैं ये वाला घटा लेता हूं और ये वाला घटा लेता हूं, तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो माइनस माइनस मैं लिख लेता हूं करेंट लायबिलिटी, मैं लिख लेता हूं करेंट लायबिलिटी। लो मैंने करेंट लायबिलिटी घटा लिया, और साथ के साथ नॉन करेंट लायबिलिटी। और इसी नॉन करेंट को हम कैसे निकालते हैं, डेट, इसी नॉन करेंट को हम डेट बोलते हैं, तो आया हुआ है। तो माइनस मैं बोल देता हूं डेट। लो इसी को मैं बोल देता हूं बच्चों डेट बोल देता हूं। उसमें क्या है, कोई टेंशन है क्या, जरा कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू रख दो। आओ जरा वैल्यू रखते हैं, सिंपल सिंपल। नॉन करेंट कितना दिया है, नॉन करेंट एसेट्स 90 लाख, नॉन करेंट एसेट्स 90 लाख प्लस करेंट एसेट्स कितना है 3,60,000, करेंट एसेट्स है 3,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे, करेंट लायबिलिटी कितना दिया है भाई हमको, करेंट लायबिलिटी दिया है 50,000, 50,000 ये ले भाई। करेंट लायबिलिटी हम लोगों को दिया है कितना 50,000, और साथ के साथ डेट, डेट हमने निकाला है कितना 3 लाख, डेट हमने निकाला है कितना 3 लाख। ये लो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बनेगा सवाल। 90 और 3 60, ये कितना हुआ 4.5 लाख, ये हुआ 4.5 लाख। 4.5 लाख में से मैंने घटा लिया कितना 3.5 लाख, 3.5 लाख घटा लिया, तो मेरे पास आ गया कितना 1 लाख, मेरे पास ये लो आ गया। क्या आ गया, इक्विटी आ गया। वीवीआई पोर्शन, पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया इस चीज को निकालने के चक्कर में। और इस वीडियो को बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आया मेरी बातों को सुनो, इमेजिन करने का प्रयास करो, दिमाग में पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, तो जाके फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए हमारा आंसर हो गया, डेट आ गया, इक्विटी आ गया। 3 लाख हमारा क्या है भाई साहब, 3 लाख डेट है, इक्विटी कितना है 1 लाख है, तो 3:1 आ गया डेट इक्विटी रेशियो। लिखेंगे नाउ सिंपल, नाउ क्या लिखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, नाउ डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे और आंसर लेकर के चले आओगे, आंसर लेकर के चले आओगे। चलो ये अच्छा सवाल था जिसको हमने आपको कराया, आप इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम हैं आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हौले हौले मौजों मौजों में हम लोग चलेंगे, रैप्चिक तरीके से, रैप्चिक तरीके से। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है मेरे बच्चों को। चलो आओ अगले सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं। अगला सवाल है ही नहीं, तो इसी के साथ सॉल्वेंसी रेशियो के पहले हिस्से को, डेट टू इक्विटी रेशियो को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया, हमने पूरी तरीके से और शिद्दत के साथ बच्चों सॉल्व कर लिया। और इसी के साथ मुस्कुरा दो जरा, क्योंकि मुस्कुराने से स्ट्रेस कम होता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो में हमने महारत हासिल कर लिया। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए रेशियो को, और फिर करने लगेंगे उसके सवाल। तो
बच्चों, मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आप सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।